अगर बनाए होंगे तो ठीक है, मिला लीजिएगा। शुरू से हम लोग फिर से चलते हैं। लेंस द्वारा प्रतिबिंबों का निर्माण। सबसे पहले चलेंगे उत्तल लेंस द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंबों का निर्माण। विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंबों का निर्माण। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि उत्तल लेंस में कहां कहां वस्तु रख सकते हैं। ये उत्तल लेंस बनाएंगे, ये उत्तल लेंस है। इस उत्तल लेंस के बीचों बीच प्रधान अक्ष गुजरेगी और इसके मध्य में ऑप्टिकल सेंटर प्रकाशीय केंद्र होगा, जिसको हम O से सूचित कर रहे हैं। और इसका मुख्य फोकस, एक ये हमने बताया था कि लेंस में दो फोकस होते हैं। एक फोकस इधर होगा और उतना ही दूरी पर एक पीछे फोकस होगा, इसको हम F डैश से सूचित करेंगे। अगर इससे हम दुगुना दूरी ले तो हम लोग इसको 2F बोल देंगे। और इधर भी इस दूरी की दुगुना दूरी ले तो इधर भी 2F डैश बोल देंगे। याद रखना है। अब क्या करना है कि वस्तु हम कहां कहां रख सकते हैं, तो वस्तु हम प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच रख सकते हैं। एक वस्तु यहां रख करके देखेंगे कि इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। दूसरा स्थिति ये होगा, पहला स्थिति यह है कि यहां वस्तु रख सकते हैं। दूसरा स्थिति ये होगा कि वस्तु हम फोकस पर ही रख कर देखेंगे कि वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा। तीसरा स्थिति ये होगा, दूसरा स्थिति ये है फोकस पर ही। तीसरा स्थिति ये है फोकस और फोकस के दुगुने दूरी यानी F डैश और 2F डैश के बीच कोई वस्तु रखेंगे और इसका देखेंगे प्रतिबिंब कहां बनता है। चौथा केस देखेंगे 2F डैश पर ही कोई वस्तु रख देंगे और उसके बाद देखेंगे इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। फिर इधर जो है, इधर काफी दूर जाने के बाद अनंत मिलेगा, अनंत मिलेगा। तो एक हम ऐसा भी देखेंगे, अनंत और 2F डैश के बीच में कहीं रख करके देखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। और एक लास्ट देखेंगे अनंत पर जो अगर कोई वस्तु खड़ा है या रखा हुआ है उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा और कैसा बनेगा, ये सारी चीज देखेंगे। तो हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे। एक नंबर वाला वस्तु रखेंगे, फिर 2 नंबर पर आएंगे, फिर इस तरह से पीछे की तरफ बढ़ेंगे। पहले नजदीक से वस्तु रखते आएंगे, उसका प्रतिबिंब का प्रकृति साइज देखते आएंगे। उत्तल लेंस में सबसे पहला, जब वस्तु उत्तल लेंस के प्रकाशीय केंद्र और फोकस F डैश के बीच रखा जाता है। तब देखेंगे कि प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो सबसे पहला काम, एक उत्तल लेंस बनाएंगे। एक उत्तल लेंस बनाएंगे और इसके बीचों बीच एक सीधी लाइन खींचेंगे जो इसका प्रधान अक्ष होगा। और लेंस के मध्य में प्रधान अक्ष पर एक बिंदु डिनोट करेंगे जिसको O से सूचित करेंगे और ये बिंदु प्रकाशीय केंद्र कहलाएगा। अब इसका फोकस होगा, फोकस बिंदु खोजेंगे। एक फोकस यहां होगा
और एक फोकस इसका पीछे होगा उतना ही दूरी पर। दोनों भी हम फोकस बराबर ले रहे हैं। एफ डैश इसको मान लेंगे, एक को एफ डैश, और वस्तु को कह रहे हैं उत्तल लेंस के प्रकाशीय केंद्र। प्रकाशीय केंद्र मतलब ओ, हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं ओ, प्रकाशीय केंद्र ओ, प्रकाशीय केंद्र ओ और फोकस एफ डैश के बीच, यानी कि ओ और एफ डैश के बीच एक वस्तु खड़ा करते हैं। एक वस्तु खड़ा कर दिए। वस्तु को सीधा खड़ा करने के लिए ऊपर की तरफ तीर का चिन्ह देंगे। वस्तु का नाम लिखेंगे ए बी, वस्तु का नाम हुआ। अब रूल के अनुसार इसका प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किरण आरेख खींचेंगे और किरण आरेख में दो रूल का पालन करेंगे। पहला रूल, इसके एक बिंदु से एक किरण ऐसे ले चलेंगे जो प्रधान अक्ष के समानांतर होनी चाहिए। तो हम इसके सिरे पर से प्रधान अक्ष के समानांतर एक आपतित किरण खींच रहे हैं जो लेंस की तरफ जा रही है, और लेंस से गुजरेगी तो ये अपवर्तित हो जाएगी, मतलब अपने गमन पथ से विचलित हो जाएगी। तो विचलित होकर के वो फोकस से होकर गुजरेगी। पहला रूल यही कहता है कि जो प्रधान अक्ष के समानांतर किरण आएगी वो उत्तल लेंस के मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। तो हम इसको मुख्य फोकस से होकर गुजारेंगे, सीधी लाइन में मुख्य फोकस से होकर ये अपवर्तित होकर जा रही है। दूसरा रूल कहता है कि जो किरण प्रकाशीय केंद्र से होकर जाएगी वो बिना विचलित सीधे निकलेगी, अपने पथ पर से विचलित नहीं होगी। तो हम ऐसे ही उसके सिरे पर से एक किरण ले चलेंगे जो प्रकाशीय केंद्र से होकर सीधे जाएगी, सीधी किरण जा रही है। लेकिन हम देखते हैं कि ये दोनों किरण वास्तव में निकल करके लेंस से निकल करके आगे की तरफ जा रही है, किंतु किरण फैलती जा रही है, दूर होती जा रही है एक दूसरे से। तो आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काट पाएगी। ऐसी स्थिति में प्रतिबिंब वास्तविक नहीं बन पाएगी। तो हम लोग ऐसी स्थिति में उन किरणों को, उन अपवर्तित किरणों को पीछे की तरफ बढ़ाएंगे। जो काल्पनिक रेखा होगी, जो काल्पनिक लाइन होगी, और वो काल्पनिक लाइन को हम सीधे पीछे की तरफ बढ़ा रहे हैं। जहां पीछे बढ़ाने पर कट जाए वहीं पर उस वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बन जाएगा। लेकिन ध्यान रखेंगे किरण सीधी रूप से पीछे की तरफ बढ़नी चाहिए, सीधी रूप से बढ़नी चाहिए। एक किरण ये और एक किरण ये, दोनों कहीं ना कहीं कटान कर जाएगा। जहां कटान कर जाएगा यानी काल्पनिक रेखा से कटान हुआ है तो काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनेगा, और उसको हम प्रधान अक्ष पर सीधा खड़ा करेंगे, सीधा खड़ा करेंगे। क्योंकि हमने तीर वाले सिरे से किरण लेकर चला तो तीर वाले सिरे का ही प्रतिबिंब यहाँ पर बनते हुए नजर आएगा। तो तीर का सिरा यहाँ, यानी वस्तु ए बी है तो प्रतिबिंब ए डैश बी डैश है, और ये प्रतिबिंब वास्तविक नहीं काल्पनिक कटान से बना, इसलिए काल्पनिक प्रतिबिंब हुआ। और इस तरह से हम प्रतिबिंब के बारे में लिखेंगे। प्रतिबिंब का प्रकृति, प्रतिबिंब का प्रकृति, प्रकृति क्या होगा, स्थिति क्या होगा, मतलब कहां बन रही है, और आकार, तीसरा चीज देखेंगे आकार कहां कैसा बन रहा है, यानी कि आकार वस्तु के तुलना करके बताएंगे। आकार को, प्रतिबिंब का आकार
प्रकृति सबसे पहले हम लोग बताएंगे। प्रकृति में ये बताना है कि वास्तविक बन रहा है कि काल्पनिक। तो यहाँ पर हमने देखा कि काल्पनिक किरणों के कटान से हुआ है, किरणों के काल्पनिक कटान से बन रहा है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब यानी आभासी भी कह सकते हैं इसको, काल्पनिक। और काल्पनिक प्रतिबिंब बताया है सीधा होता है, और देखने से भी लग रहा है ये तीर ऊपर की तरफ है, इसका भी तीर ऊपर की तरफ है, इसका मतलब ये सीधा प्रतिबिंब है। काल्पनिक कमा सीधा दे देंगे। स्थिति कहाँ है, तो वस्तु जिस ओर है उसी ओर है प्रतिबिंब, यानी कि वस्तु जिस ओर रखी है, वस्तु जिस ओर स्थित है उसी ओर फोकस के बाहर, फोकस के बाहर बनता है। आकार में देखेंगे, वस्तु का तुलना कीजिए, वस्तु की तुलना से देखिए प्रतिबिंब का आकार बड़ा है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु की तुलना में बड़ा, वस्तु की तुलना में बड़ा है। इस तरह से पहला केस, ये वस्तु जब उत्तल लेंस के प्रकाशीय केंद्र O और फोकस F' के बीच रखा गया, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा, स्थिति उधर उसी तरफ होगा जिस तरफ वस्तु रखा हुआ है, और फोकस से बाहर बनेगा, और आकार में वस्तु की तुलना में बड़ा बनेगा। इस तरह से इसका उपयोग भी होता है। इसका उपयोग है कि जब हम छोटे छोटे अक्षर को हमें पढ़ना हो, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें वो नहीं दिखाई दे रहा है तो हम इस लेंस की सहायता से उस छोटे अक्षर को उस लेंस के फोकस के अंदर करेंगे, और उसको बड़ा प्रतिबिंब करके वो दिखाएगा, सीधा करके दिखाएगा। छोटा अक्षर को बड़ा करके सीधा वैसे ही दिखाएगा, तो हम उस अक्षर को आसानी से पढ़ पाएंगे। दूसरा केस, ये है कि जब वस्तु उत्तल लेंस के फोकस F' पर स्थित हो, तो इसका हम लोग प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचेंगे, प्रतिबिंब का प्रकृति जानेंगे, प्रतिबिंब का स्थिति जानेंगे, और प्रतिबिंब का आकार जानेंगे। तो सबसे पहला काम है मेरा, एक उत्तल लेंस बनाएंगे। उत्तल लेंस बनाने के बाद प्रधान अक्ष खींचेंगे। प्रधान अक्ष खींचने के बाद लेंस के मध्य में प्रधान अक्ष पर प्रकाशीय केंद्र दर्शाएंगे। उसके बाद मुख्य फोकस F और द्वितीय फोकस F' दर्शाएंगे, F और F' दर्शाएंगे। वस्तु को हम F' पर ही रखेंगे, F' पर ही रखेंगे, और वस्तु का नाम भी लिख देंगे कुछ A B, इस तरह से वस्तु का नाम भी लिखा गया, और F' पर ही वस्तु खड़ी है,
इसका किरण आरेख खींचेंगे। पहले सबसे पहला रूल कहता है उसके एक वस्तु के एक बिंदु पर से हम जो है प्रधान अक्ष के समानांतर ले चलेंगे किरण। तो हम इसके सिरे पर से प्रधान अक्ष के समानांतर में आपतित किरण ले जा रहे हैं, जो लेंस से गुजरने के बाद यानी अपवर्तित हो जाएगी और वो मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। सीधी रूप से मुख्य फोकस से होकर के गुजरेगी। दूसरा रूल ये बोलता है कि जो प्रकाशीय केंद्र से होकर जाएगी वो सीधे निकल जाएगी बिना विचलित हुए। बिना विचलित हुए निकल रही है और आपस में ये दोनों किरण को देखते हैं तो आपस में ये दोनों किरण समांतर होगी, समांतर होकर निकल के जा रही है। तो ये वास्तव में अभी तो कटान नहीं हो रही है, लेकिन ये अनंत पर जाके काफी दूरी पर जाकर के ऐसा माना जाएगा कि कट जाएगा। तो ये दोनों किरण कहां पर? अनंत पर, अनंत पर जाकर के कटेगी। याद रखना है, अनंत पर जाकर कटेगी। तो इसका प्रतिबिंब बहुत दूर में जाकर जब कटेगी तो प्रधान अक्ष के काफी नीचे चल जाएगा। इसका मतलब प्रतिबिंब जो है बहुत बड़ा बन जाएगा। तो प्रतिबिंब इसको हम दिखा नहीं सकते अनंत पर क्योंकि काफी दूर जाकर बनेगी, इसलिए प्रतिबिंब का प्रकृति हम लोग बताएंगे उल्टा हो जाएगा। इसका तीर ऊपर है, यहाँ तक अगर काफी दूर में जाकर कटेगी तो नीचा इसका तीर हो जाएगा। तो प्रकृति जानिए, प्रकृति जो होगा वास्तव में जाकर कटेगी। दोनों किरण वास्तविक किरण है तो वास्तविक बनेगी। प्रतिबिंब जो होगा वास्तविक होगी, वास्तविक होगी और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा हो जाता है, उल्टा हो जाता है। स्थिति जानेंगे, स्थिति मतलब कहां पर जाकर प्रतिबिंब बनेगा। तो ये लेंस के दूसरी ओर अनंत पर जाकर बनेगा, लेंस के दूसरी ओर अनंत पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। और इसका आकार का जब बात करेंगे, आकार का जब बात करेंगे तो वस्तु AB है और इसका प्रतिबिंब इस लाइन से बहुत नीचा चली जाएगी तो बहुत बड़ा बन जाएगा। इसलिए लिखेंगे वस्तु से काफी बड़ा या बहुत बहुत बड़ा, वस्तु से काफी बड़ा, काफी बड़ा बनेगा। इस तरह से उत्तल लेंस का दूसरा केस सॉल्व हुआ। दूसरा स्थिति पर रखकर वस्तु को हम लोग देखें कि प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो जब वस्तु को फोकस पर रखा जाएगा तो उसका किरण आरेख जो है इस दोनों समांतर होकर निकलेगी और वो अनंत पर जाकर के कटेगी। इसलिए वास्तविक और उल्टा बनेगी, अनंत पर जाकर बनेगी और वस्तु से काफी बड़ा हो जाएगा, नीचे की तरफ झुक जाएगी, नीचे की तरफ इसका तीर हो जाएगा, इसलिए उल्टा हो जाएगा। और उल्टा है और वास्तविक किरणों के कटाव से हुआ है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। तीसरा स्थिति हम लोग जानेंगे जब वस्तु को तीसरा स्थिति हम लोग जानेंगे जब वस्तु उत्तल लेंस के फोकस F' और एवं 2F' के बीच स्थित हो। तो हम इसका प्रतिबिंब बनाएंगे। पहले किरण आरेख खींचेंगे। सबसे पहला काम है एक उत्तल लेंस बनाएंगे। एक उत्तल लेंस बनाने के बाद
उसका प्रधान अक्ष खींचेंगे, प्रधान लेंस के अंदर प्रधान अक्ष के मध्य बिंदु में प्रकाशीय केंद्र दिखाएंगे, इसका मुख्य फोकस दिखाएंगे, एक एफ, एक उतना ही दूरी पर होगा इसका 2f, और इधर होगा f डैश, और ये होगा 2f डैश। वस्तु को f डैश एवं 2f डैश के बीच रखना है, तो f डैश और 2f डैश के बीच हम कहीं भी रख सकते हैं, यहाँ होगा मान तो यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ होगा तो यहाँ भी रख सकते हैं, जहाँ वस्तु का नाम लिख देंगे ए बी। पहला रूल कहता है प्रधान अक्ष के समानांतर एक किरण ले चलें, इसके सिरे पर से आपकी किरण प्रधान अक्ष के समानांतर जा रही है, और प्रधान अक्ष के समानांतर जाने के बाद ये मुख्य फोकस से होकर के गुजरेगी, मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। दूसरा किरण कहता है, दूसरा किरण इसके प्रकाशीय केंद्र से होकर जाएगी, प्रकाशीय केंद्र से होकर जाएगी, प्रकाशीय केंद्र से होकर जाएगी और बिना विचलित हुए सीधे निकलेगी। इस किरण को सीधी रूप से बढ़ाने पर जहां कट जाए वहीं इसका प्रतिबिंब बनेगा। ए डैश बी डैश, इस तरह से इस वस्तु का तो लोग प्रकृति जानेंगे, इस प्रतिबिंब का प्रकृति जानेंगे, स्थिति जानेंगे और आकार जानेंगे, आकार जानेंगे। प्रकृति वास्तविक किरणों के कटान से बना है तो वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा। और ये केस तीसरा है, ध्यान रखना है, वास्तविक बनेगा, और वास्तविक है उल्टा है। स्थिति जो है कहां बन रही है, तो लेंस के दूसरी ओर 2f के बाहर, लेंस के दूसरी ओर 2f के बाहर या 2f से परे या 2f से बाहर जाकर बनेगी। आकार में देखेंगे वस्तु के तुलना में आकार देखते हैं तो बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है ए डैश बी डैश के रूप में, ये ध्यान रखना है। अब हम लोग चौथे केस की तरफ बढ़ेंगे।
जब वस्तु उत्तल लेंस के 2f डैश पर स्थित हो, जब वस्तु उत्तल लेंस के 2f डैश पर स्थित हो, 2f डैश पर स्थित हो, तो उसका देखेंगे प्रकृति, उस प्रतिबिंब जो बनेगा उसका प्रकृति जानेंगे, स्थिति कहाँ होगा और आकार देखेंगे कैसा होगा। सबसे पहला काम करेंगे, एक उत्तल लेंस बनाएंगे, दूसरा काम बीचों बीच प्रधान अक्ष गुजरेगी सीधी रेखा में, इसका जो है हम लोग प्रकाश से केंद्र खोज लेंगे बीच में, O F 2F F डैश 2F डैश, वस्तु को रखना है 2F डैश पर ही रखना है, और ये ध्यान रखना है कि जितना जो दूरी इस तरफ है वही दूरी सेम रखेगा। ये वस्तु 2F डैश पर ही खड़ा कर दी है और वस्तु का नाम ए भी रख दिए। रूल के अनुसार पहला किरण इसके सिरे पर से प्रधान अक्ष के समानांतर लेकर चलेंगे और लेंस से गुजारने के बाद इसको मुख्य फोकस से गुजारेंगे, मुख्य फोकस से गुजारेंगे। और ये जहां कटेगा ये 2F पर जाकर ही कटेगी, ये ध्यान रखना है। ये 2F पॉइंट था, 2F पर ही कटेगी। ये बिंदु F था, इस वस्तु प्रतिबिंब का नाम लिखेंगे A डैश B डैश, और ये बिंदु है 2F, ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है। इस तरह से जहां कटान हुआ वहीं इसका प्रतिबिंब बना। प्रकृति जानेंगे, स्थिति जानेंगे, आकार जानेंगे। प्रतिबिंब का प्रकृति, स्थिति और आकार देखकर बताएंगे। प्रकृति किरणों के वास्तविक कटान से बन रहा है, वास्तविक किरण जाकर के कटती है तब जाकर प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक हुआ और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा है। देख लीजिए तीर ऊपर की तरफ है, यहाँ तीर नीचे चला गया, उल्टा हो गया। वास्तविक को उल्टा। स्थिति में जानेंगे तो 2F डैश पर था तो दूसरी तरफ 2F पर ही बनेगा, मतलब जितना दूरी पीछे था उतना ही दूरी आगे पर बन रहा है। लेंस के दूसरी ओर, लेंस के दूसरी ओर 2F पर, लेंस की दूसरी ओर 2F पर बनता है। आकार में देखेंगे
वस्तु का जितना साइज है उतना ही साइज प्रतिबिंब का है, यानी आकार सेम है, वस्तु के आकार के समान। प्रतिबिंब का आकार जो है वस्तु के आकार के बराबर या समान, वस्तु के आकार के बराबर। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर बनेगा, प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और लेंस के दूसरी ओर बनेगा। वस्तु इस ओर रखा हुआ है, लेंस के दूसरी ओर जाकर प्रतिबिंब बन रही है। कहां पर? 2f पर। आकार में वस्तु के आकार के बराबर बन रहा है, जितना बड़ा है वस्तु उतना ही बड़ा है प्रतिबिंब। ये उत्तल लेंस का चौथा केस हुआ। अब लोग उतार रहे हैं तो जल्दी से फिगर को उतारिए। 2 केस इसका और है। इरेज कर दें इसको। फिगर इरेज करें। पांचवा केस लिखिएगा, जब वस्तु उत्तल लेंस के 2f डैश के बाहर या 2f डैश के परे या 2f डैश एवं अनंत के बीच स्थित हो, तो इसका देखें कहां बनेगा प्रतिबिंब, कैसा बनेगा और आकार में कैसा बनेगा। सबसे पहला काम उत्तल लेंस खींचेंगे, बनाएंगे, उसका प्रधान अक्ष बीचों बीच खींचेंगे और इसका प्रकाशीय केंद्र मिडिल पॉइंट पर होगा O, इसका F, इसका 2F और इधर लेंगे F डैश और इधर लेंगे 2F डैश। वस्तु को रखना है 2f डैश एवं अनंत के बीच, यानी 2f से बाहर रखना, 2f से बाहर रखना। इधर अनंत है, इधर 2f है, इसके बाहर रखिए। तो कहीं भी रख सकते हैं, हम रख देते हैं वस्तु। वस्तु हमेशा सीधा करके रखना है। ये भी वस्तु का नाम भी लिख दिए। पहला रूल कहता है उसके सिरे पर से एक प्रधान अक्ष के समानांतर किरण ले चले। प्रधान अक्ष के समानांतर जो किरण जाएगी वो फोकस से होकर के गुजरेगी। और दूसरी किरण इसके सिरे पर से प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरेगी, और वो प्रकाशीय केंद्र से जो किरण गुजरती है किसी पतले लेंस से तो सीधे निकलती है। प्रकाशीय केंद्र से होकर जा रही है। और ये कटान देखिए, इसका कटान जो है
जहां कटान हुआ यहीं इसका प्रतिबिंब बना। प्रतिबिंब का नाम लिख देंगे ए डैश बी डैश। इस स्थिति में जो प्रतिबिंब बना उसका प्रकृति जानेंगे, स्थिति जानेंगे और आकार जानेंगे। प्रकृति वास्तविक किरणों के कटान से बना है तो वास्तविक प्रतिबिंब हुआ, और वस्तु सीधा था, प्रतिबिंब उसके तुलना में देख रहे हैं उल्टा हो गया, तीर नीचे की तरफ चला गया, उल्टा। ऐसे भी याद रखना है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। स्थिति जो हो गया, इधर 2f और इधर अनंत के बीच 2f डैश और अनंत के बीच था वस्तु रखा हुआ, तो प्रतिबिंब जाकर बना f और 2f के बीच। लेंस के दूसरी ओर, लेंस की दूसरी ओर, लेंस की दूसरी ओर f एवं 2f के बीच, 2f के बीच बनता है प्रतिबिंब। आकार में देखेंगे वस्तु की तुलना में छोटा है, वस्तु से छोटा हो जाता है, वस्तु से छोटा हो जाता है। देखिए सब लोग, प्रतिबिंब जो है वास्तविक किरणों के कटाव से बना है तो वास्तविक, उल्टा हुआ है, तीर नीचे की तरफ गया उल्टा। स्थिति में देखेंगे लेंस की दूसरी ओर जाकर के f और 2f के बीच में जाकर के, ये दोनों पॉइंट के बीच में कहीं भी बन सकता है, f और 2f के बीच बन रहा है। आकार में वस्तु से छोटा बन रहा है। लिख लिए सब लोग। मिटाए ऊपर से, ठीक है, इरेज करें। लास्ट केस आप लोग देखिए उत्तल लेंस में, छठा केस, जब वस्तु उत्तल लेंस जब वस्तु सीधे रखी, उत्तल लेंस हम देख ही रहे हैं, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, अनंत पर स्थित हो
तब देखेंगे उत्तल लेंस के सामने अनंत पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब उत्तल लेंस द्वारा कहाँ बनता है, कैसा बनता है। सबसे पहला काम एक उत्तल लेंस बनाएंगे, दूसरा काम बीचों बीच प्रधान अक्ष खींचेंगे, तीसरा काम प्रकाशीय केंद्र खींचेंगे, दिखाएंगे। चौथा काम इसका फोकस देखिए, इसका मान लीजिए ये फोकस है, मुख्य फोकस F, एक इधर F डैश ले लीजिए। वस्तु कहता है कि अनंत पर है, वस्तु जब अनंत पर स्थित है तो मतलब हम वस्तु तो यहाँ रख नहीं सकते हैं क्योंकि ये तो अनंत है नहीं, काफी दूर होगा अनंत। तो अनंत से सिर्फ हम किरण लाएंगे, वहां से कम 2 किरण लाना ही पड़ेगा तो प्रतिबिंब बनेगा। और प्रधान अक्ष के समानांतर ला रहे हैं एक किरण, ये अनंत से आ रही है किरण, मानो सूर्य है अनंत पर मान लेते हैं, काफी दूर है अनंत मान लेते हैं, सूर्य से किरण आ रही है या तारे से किरण आ रही है, कम से कम 2 किरण लेकर, और दोनों किरण को मुख्य अक्ष के समानांतर ला रहे हैं, एक ऊपर से ले लिए एक नीचे से ले लिए, समानांतर लाए 2 किरण को, 2 आपतित किरण है, ये लेंस से जब अपवर्तित होकर गुजरेगी तो ये मुख्य फोकस से होकर के गुजरेगी, और ये भी समानांतर आ रही है, ये भी मुख्य फोकस से होकर के गुजरेगी। तो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ, दोनों किरण कटान का हुआ, मुख्य फोकस पर ही कटान हो गया, तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर ही बन गया, प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर। लेकिन अनंत पर जो वस्तु रखा होगा, मान लेते हैं सूर्य ही है या तारा है, तो बहुत बड़ा होगा वस्तु, लेकिन उसका एक बिंदु बन रहा है, प्रतिबिंब एक बिंदु मात्र बन रहा है, तो प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में यही उसका प्रतिबिंब हो गया। बस जो किरण आ रही है अनंत से, मान लेते सूर्य है और सूर्य को हम लोग मान रहे हैं कि काफी दूर है तो अनंत है, तो वहां से जो किरण आ रही है काफी दूर से आ रही है यानी अनंत से आ रही है, और उस किरण को मुख्य अक्ष के समानांतर ला रहे हैं, यानी उस वस्तु से किरण आ रही है, और उसका प्रतिबिंब बनाने के लिए जब लेंस से गुजारे उत्तल लेंस से, तो वो दोनों प्रधान अक्ष के समानांतर किरण आ रही थी, तो वो मुख्य फोकस से होकर गुजरी है, जब लेंस से गुजरती है अपवर्तित होकर। याद रखना है इसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर ही बनता है, क्योंकि दोनों अपवर्तित किरण मुख्य फोकस पर ही कटान कर गई, जहां कटान करेगी वहीं उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रकृति देखिए, प्रकृति किरण वास्तविक है, ये भी किरण वास्तविक है, ये भी किरण वास्तविक है, वास्तविक कटान हुआ वास्तविक बनेगा, वास्तविक। और वास्तविक होगा तो आपको बताएं कि उल्टा होता है वास्तविक प्रतिबिंब, हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा ही होता है। और दूसरी चीज स्थिति जाने